हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स होती है उन्हें मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स और सेकंड होती है बर्न्ड ब्रिक्स। तो इसमें देखते हैं अनबर्न्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स क्या होती हैं। दीज ब्रिक्स आर ड्राइड विद द हेल्प ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग। जो हमारे पास क्ले होती है उसकी हम मोल्डिंग कर देते हैं। मोल्डिंग मतलब जो हमारे पास क्ले होती है उसे हम सांचे में डाल देते हैं और उसे एक डेफिनेट शेप दे देते हैं। ये जो ब्रिक्स होती हैं इन्हें हम सनलाइट में रख देते हैं ताकि सन से जो हीट आती है उन्हें एब्जॉर्ब करके ये ड्राई हो सकें। इसमें ये जो हीटें होती हैं इन्हें हम भट्टी के अंदर नहीं ले जाते, मतलब क्लिंस के अंदर नहीं ले जाते। दीज आर ओनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर्स। ये जो ब्रिक्स होती हैं इनका यूज होता है टेम्परेरी और चीप स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। जो लेबर होती है जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क मिलता है तो वो अपने रहने के लिए एक कमरा सा बना लेते हैं और उसके लिए वो जो ब्रिक्स यूज करते हैं वो ये वाली ब्रिक्स यूज करते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। दीज आर नॉट यूज एट प्लेसेस एक्सपोज टू हैवी रेन्स। ये जो ब्रिक्स होती है इन्हें हम उस प्लेसेस पे यूज नहीं कर सकते जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। अब देख लेते हैं बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में। These are used in construction of permanent structures and may be classified into four following categories. जो बर्न्ड ब्रिक्स होती है उनका यूज होता है परमानेंट स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए और ये जो ब्रिक्स होती है इन्हें मेनली फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती हैं? दीज ब्रिक्स हैव प्रॉपर शेप, स्मूथ एंड स्ट्रेट सरफेस एंड एजेस। दीज आर वेल बर्न्ड एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, इसमें जो ब्रिक्स होती हैं वो एक नंबर होती हैं। एक नंबर मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके अंदर वो ब्रिक्स आती हैं जिनका प्रॉपर शेप होता है, इनकी जो सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ होती है और जो इनकी एजेस होती हैं वो एकदम स्ट्रेट होती हैं। और ये जो ब्रिक्स होती है इन्हें भट्टे में अच्छी तरह पकाया जाता है और ना ही इनमें कोई क्रैक होता है ना ही इनमें कोई डिफेक्ट होता है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 1/6 ऑफ देयर वेट व्हेन केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर 16 आवर्स। अगर इन ब्रिक्स को 16 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखते हैं तो ये जो ब्रिक्स होती हैं ये अपने 1/6 वेट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। नो मार्क कैन बी मेड ऑन इट विथ फिंगर नेल्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो हम अपने नाखूनों से मार्क कर देते हैं ईंटों पे वो हम नहीं कर पाते, मतलब नाखूनों से जो स्क्रैच आते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता फर्स्ट क्लास ब्रिक पे। अब देख लेते हैं सेकंड क्लास ब्रिक्स। दीज ब्रिक्स आर इरेगुलर इन शेप एंड साइज विथ स्पॉट्स ऑन दी सरफेस। ये जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होती हैं इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप की होती है और ये जो ब्रिक्स होती है इनके ऊपर कुछ स्पॉट्स भी हो सकते हैं। दे मे हैव फाइन क्रैक्स बट ऑल दी प्रॉपर्टीज रिमेन सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। इन ब्रिक्स में बहुत ही छोटा सा क्रैक्स हो सकता है लेकिन इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज होती है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जैसी होती हैं। अब देख लेते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या होती है। दीज ब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड लाइट इन कलर। तो ये जो ब्रिक्स होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं और लाइट इन कलर होती हैं, मतलब थोड़ी सी लाइट होती हैं, मतलब अच्छी तरह बर्न नहीं हो पाती। दीज आर अंडर बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब ये जो ब्रिक्स होती है ये थोड़ी कच्ची रह जाती है, पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाती, मतलब पूरी तरीके से पक नहीं पाती। दे प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद ईच अदर। और इन ईंटों को जब आपस में स्ट्रक कराते हैं, मतलब आपस में ठोकते हैं या बजाते हैं, तो ये डल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, मतलब एकदम मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, डल साउंड प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ये जो ब्रिक्स हैं वो अच्छी तरह पकी हुई नहीं है, ये थोड़ी कच्ची ब्रिक्स हैं। अब इसमें आती है फोर्थ क्लास ब्रिक्स जिसे जामा ब्रिक्स भी कहते हैं। दीज ब्रिक्स आर ऑफ डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज। ये जो ब्रिक्स होती है इनका जो शेप एंड साइज होता है वो डिफॉर्म हुआ होता है, मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता। दीज आर ओवरबर्न्ड ब्रिक्स। ये जो ब्रिक्स होती हैं ये ओवरबर्न्ड हो जाती है, मतलब इन्हें थोड़ी ज़्यादा हीट मिल जाती है, इस वजह से ये जो ब्रिक्स का शेप एंड साइज होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस इफ टेम्परेचर इज नॉट अंडर कंट्रोल देन द ब्रिक्स मेल्ट एंड फॉर्म इरेगुलर शेप एंड साइज। तो बर्निंग प्रोसेस में अगर इसका जो टेम्परेचर है वो अगर कंट्रोल में नहीं है तो जो ब्रिक्स होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और इरेगुलर शेप एंड साइज फॉर्म कर लेती हैं। तो ऐसे ही होता है जामा ब्रिक्स के अंदर, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रहता, इसी वजह से जो इसका शेप एंड साइज होता है वो इरेगुलर शेप एंड साइज का होता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स, मतलब जो गुड ब्रिक्स होती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आती है दी ब्रिक्स शुड बी वेल मोल्डेड एंड वेल बर्न्ड इन क्लिंस, कॉपर कलर्ड, फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड विथ शार्प एंड स्क्वायर एजेस। दी कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट। जो गुड ब्रिक्स होती हैं उन्हें अच्छी तरह मोल्ड किया जाता है, मतलब सांचे में डाल के अच्छी तरह शेप दिया जाता है और जो क्लिंस होते हैं मतलब जो भट्टा होता है उसमें इन्हें अच्छी तरह बर्न किया जाता है। और इसमें जो ब्रिक्स का कलर होता है वो कॉपर कलर होना चाहिए जो कि फ्री होना चाहिए क्रैक से, मतलब इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए और इसकी जो एजेस हैं वो शार्प होनी चाहिए। और इन ब्रिक्स में जो कलर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सब जगह सेम होना चाहिए और ब्राइट भी होना चाहिए। अब इसमें सेकंड आता है दी ब्रिक्स शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप एंड शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज।
ये जो ब्रिक्स होती हैं, इन सभी ब्रिक्स का जो शेप है वो सेम होना चाहिए, और ये जो ब्रिक्स होनी चाहिए वो एक स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए। अब इसमें थर्ड आता है, दी ब्रिक्स शुड गिव अ क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर। जब हम इन ब्रिक्स को स्ट्रक कराते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं, तो इन ब्रिक्स में जो साउंड आता है वो मेटेलिक साउंड आता है। अब इसमें फोर्थ आता है, दी ब्रिक्स व्हेन ब्रोकन शुड शो अ ब्राइट होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फ्री फ्रॉम वॉइड्स। अगर ये ब्रिक टूट जाती है तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम ब्राइट एंड होमोजीनियस होता है, और इसके अंदर कोई वॉइड्स भी नहीं होते, मतलब छोटे छोटे होल्स भी नहीं होते। इसका एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, मतलब सब जगह सेम स्ट्रक्चर होता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है, दी ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% बाय वेट फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एंड 22% बाय वेट फॉर सेकंड क्लास ब्रिक्स व्हेन सोक्ड इन कोल्ड वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो ये जो ब्रिक्स होती हैं, अगर हम इन्हें 24 आवर्स के लिए इमर्ज करके रख दें, मतलब वाटर के अंदर रख दें, तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं वो अपने वेट के 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, और जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होती हैं वो अपने वेट के 22% वेट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। अब इसमें सिक्स है, दी ब्रिक्स शुड बी सफिशियंटली हार्ड एंड दी ब्रिक्स शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो गुड ब्रिक्स होती हैं वो सफिशियंटली हार्ड होनी चाहिए, और ये जो ब्रिक्स होती हैं इनमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अब इसमें आता है सेवन पॉइंट, दी ब्रिक्स शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप फ्लैट ऑन हार्ड ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। अगर हम इन ब्रिक्स को 1 मीटर ऊपर से गिराते हैं हार्ड ग्राउंड पे एकदम फ्लैट, तो ये जो ब्रिक्स हैं ये पीसेस में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।